राजा जी एक बार यहाँ भी चक्कर लगाइए। अब देख लीजिए, यहाँ पर हालात देख लीजिए। बहुत सारी महिलाएं इस कांटे पर नंगे पैर चलती आ रही है। कल रात को रातों रात सड़क बना दी जाती है जिंदल हाउस के सामने। हिसार के एक बाहुबली हाउस, पैसे वाले हाउस, जिंदल हाउस की सड़क टूटी थी और मोटा भाई को आना था, अमित शाह को आना था। सड़क पर देखिए महिलाएं वहां से देवी भवन से नंगे पैर आ रहे हैं। हाँ जी। कोई मन्नत माननी हुई है मतलब ऐसे नवरात्रे रखे हुए पूरे बार। हाँ जी। वहां से पैर में कुछ चुभा हुआ, काफी पत्थर वगैरह चुभे थे। तो आप जैसी बहुत महिलाएं आ रही हैं। हाँ जी। इनके साथ एक और भी वो दिखा के नंगे पैर गए, रुके नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नंगे पैर आ रहे हैं। चलिए अजय भाई चलते हैं, ये हालात है रोड के। नमस्कार जी, आ जाए इधर आए, थोड़ा ग्राउंड पे आ जाए। आओ पहले लेऊंगा कुछ नहीं, इधर आओ आते हो। ये कितना परेशान है यहाँ पर, महिलाएं कितनी जा रही हैं और कितनी परेशान है? जबरदस्त परेशान है। मैं मोहित बता नहीं है, हाँ। मिट्टू उसका बड़ा भाई है। अच्छा, लोग परेशान है यहाँ पे बहुत ज्यादा। पता क्या, पहले सीवर तोड़ी इन्होंने, फिर पाइपलाइन तोड़ी, फिर तोड़ी, फिर बनाई। कितने टाइम से टूटी हुई है? आज तो एक महीना हो गया। एक महीना। लेकिन एक दिन में सोनी साहब, एक दिन में भाई साहब, कैमरामैन साहब सामने आओ फटाफट से। ये देखिए नंगे पैर यहाँ से महिलाएं जो आ रही थी, ये जूते बच्चे लेकर के आ रही है, जूते डाल करके आ रही है। ये देखिए नंगे पैर। बेटा पैर में लग रही है? गुस्सा है थोड़ा थोड़ा? नहीं, अभी गुस्सा ही नहीं है। बच्चे क्या बोल रहे हैं यार सरकार को? यार सरकार को पेलने के लिए हम रखे हैं ना, सरकार को पेलने के लिए हमें रखा है। लेकिन मेरा एक सवाल है मनीष भाई, मैं बोल रहा हूं, मुझे दिखा दें। एक सवाल है मेरा आप दोनों से। आप यहाँ खड़े हैं, जिंदल हाउस के सामने रातों रात सड़क बना दी जाती है। यहाँ पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, ओवरऑल एक नवरात्रे के अंदर कम से कम 10-15 हजार महिलाएं यहाँ से जाने वाली हैं। 10-15 हजार महिलाएं नंगे पैर जाने वाली हैं भाई साहब। उनके पैर में कांटे चुभे जा रही हैं 2 दिन से। हाँ, 2 दिन से जा रही है। मैंने कहा खबर दिखाई देखी थी, जिंदल हाउस के सामने रातों रात सड़क बना दी भाई साहब। 2 दिन से जा रही है। मोटा भाई आ रहे थे अमित शाह। मैंने कहा है भाई साहब, काश हमारे अमित शाह यहाँ भी आते, काश हमारे अमित शाह यहाँ भी आते और हमारे यहाँ के सड़क बना जाते यार। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, एक सच्ची कहानी है। एक बार इस जैसे राजा ने दरबार लगाया। अब मेरे जैसा गरीब आदमी आया, ये भाई भी गरीब मुझे लग रहे हैं, जो भाई अमीर है तो बुरा मत मानना। गरीब आदमी आए बहुत सारे मेरे जैसे, किसी ने सोना मांग लिया, किसी ने चांदी मांग लिया। एक भाई साहब अल्लाह जी समझदार था पूरा, बोला राजा जी मेरे घर एक बार आ जाएगा महीने में। बोला यार पागल है यार मारे। बोला क्यों घर बुलाया उन्हें, बोझ मरेगा, उसने खुआ पिया। बोला वो तो समय बताओगा। राजा जी पहली बार आए, उसके घर की सड़क बना दी गई, जंगलों में रहता था वो, सड़क बना दी गई। राजा जी घर आए तो जो आए बोले भाई ने बिठा हुआ खड़ा है। बोला मेरे पे तो खाट है यो। फटाफट बेड मंगाया, बढ़िया बेड लगा दिया। बोला खुआ हुआ गया। बोला मेरे पे तो खाने का कच्ची पत्ती पुत्ती तोड़ के खा लिया करूं भैया, घास फूसी मतलब पत्ते पुत्ते जैसे, समझिए। बोला यार ते पागल है। उसके पकवान मंगाए, उसका घर बनाया, क्योंकि हर महीने राजा जी को पूरी उम्र उसके पास आना था। तो राजा जी काश यहाँ भी आ जाते यार। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आपको पहले घुमा के लाते हैं। आपकी कहानी बिल्कुल सत्य है। आज जो सत्ता के लोग हैं उनके लिए सड़कें बनाई जा रही है, आम पब्लिक के लिए सरसों बोई जा रही है। वही कह रहा हूँ, रातों रात जिंदल हाउस की सड़क बन चुकी है। अमित शाह हमारे हिसार शहर के अंदर आए, गृह मंत्री जी, रातों रात वहां सड़कें बन गई। मतलब कि यहाँ पर लाखों लोग पब्लिक माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कई सालों से आ रहे हैं। और हिसार का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। नंगे पैर चोटे खाते जा रहे हैं। सरकार को यही नहीं पता आपकी दिवाली कब है, आपकी होली कब है, नवरात्रि कब है। ये सड़क तोड़वाने से पहले ये चीज नोटिस करनी चाहिए ना। भीड़ में जब मेला लगा हुआ था, मनीष भाई भी पैदल यात्रा कर रहा था। इसे पूछो कितना बुरा हाल था एयरपोर्ट रोड में। पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांगी जा रही है और पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हालात आप देख लीजिए कैसे हालात तो यहाँ पर महिलाएं सारा दिन महिलाएं जाती है नंगे पैर। बड़ा तंग हो रहे हैं लोग, बड़ा तंग हो रहे हैं। सच में हो रहेगा भाई सब तंग। अच्छा ये लीजिए, अभी फिलहाल ये हालात है यहाँ के। और एक बार और सुनिए, चलिए एक सुंदर बात आता हूँ। राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी ने यहाँ पर आना था भाई साहब, और जैसे आना था द्रौपदी मुर्मू जी ने, तो यहाँ पर एक सड़क रातों रात तलवंडी राना की बना दी गई भाई साहब। लेकिन आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है इस सरकार के पास। आम पब्लिक के लिए परेशान करने के लिए देखिए ये रास्ता है देवी भवन, हिसार के सबसे बड़े मंदिर। यहाँ जो पूरे नवरात्रे के दौरान हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए खड्डे भी हैं भाई साहब, ध्यान रखना। सोनी साहब अंदर गए, मच्छर देख लीजिए। रातों रात हवाई अड्डे की सड़क बना दी जाती है, रातों रात जिंदल हाउस के आगे की सड़क बना दी जाती है। अरेस्ट कर लेंगे आपको, सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारे हिसार के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवासी को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जनता को जो परेशानी हो रही है। मैं तो आज जनता से और नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ, चलते चलते बात करना मुश्किल है। अमित शाह जी को एक चक्कर देवी भवन का भी लगवा दीजिए। जय माता दी, क्या बात। माता रानी
सभी को सुख शांति दे। आज हमारी बहन बेटी है इतनी परेशान। ये पोपली साहब आप कह रहे सफाई अभियान, ये सफाई अभियान, आपका सफाई अभियान, ये नशे का अभियान जरूर चलता है, नशेड़ी जरूर बैठते हो। चलिए आगे चलेंगे यार। हाँ जी चलो। अब पूरा दिखाएंगे, जो दिखाई रहे हैं लोग। भाई साहब जान जोखिम में डालकर आए भाई साहब, आए जान जोखिम में डालकर स्कूटी लेके आए भाई साहब, कहीं चोट लग जाती, कुछ हो जाता। ये रोड बनाया, यह रोड है किस लिए? अब हवाई जहाज उड़ाया ना, रोड इसलिए पाट दिए। रोड को क्यों पाट दिए? क्योंकि हवाई जहाज बना दिया भाई साहब, उड़ के जाओ यार, रोडों पर चल के क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। इस सड़क में ऐसी जरूरत नहीं थी, सड़क लाइन भी ठीक थी, सिविल लाइन भी ठीक थी, मगर कैसे कमाने का धंधा है ये। जो पक्की सड़क है उसको तोड़ कर नया बनाया जा रहा है, जिसमें सड़कों की जरूरत है हमें, वो सड़कें आज भी टूटी पड़ी है भाई साहब। गरीब मोहल्ले जो है ना, मतलब मैं कहूंगा गरीब, मतलब दिल से तो बहुत अमीर हो, फाइनेंशियली वहां पर कोई बड़े नेता नहीं रहते, वहां पर मंत्री नहीं रहते। देखिए नंगे पैर लग रही होगी, नहीं देखिए, चाहे कैमरे पे ना बोलना चाहे, लेकिन लगती है ना पैर में नंगे पैर चलना, जुत्ती में लग रही है शायद। नंगे पैर तो बहुत मुश्किल है भैया, लोग बोलना नहीं चाहते एक्चुअली, क्या लोग डरते हैं। बोला यार सरकार से डरती है ना, लोकतंत्र है। मैं कहता हूँ कि खुलकर बोलिएगा। ये देखिए खुले खड्डे छोड़ रखे हैं। लो भाई साहब, इसके अंदर अगर गया तो बंदा बाहर नहीं आता। भाई साहब देख लीजिए, ये हालात है यहाँ पर, ये देखिए भाई साहब। हमारा के शॉप के पास ही था, कल ही बंद करवाया है। अच्छा भाई आपने बचपन में आयोगे इस रोड पे? बचपन से दीवानी से सब सारा रौनक लगती थी दुकानों में। मंदिर के सारे रास्ते तोड़ रखे हैं, ये रास्ते तोड़ रखे हैं और आगे बढ़ो। इन गरीब आदमियों की रोटी खत्म, पहली चीज, इन गरीब आदमियों की रोटी खत्म, रौनक खत्म, और तीसरा लोगों को चोट जो लग रही है, ये इनसे पूछिए भाई साहब। लोग परेशान होते जाते हैं यहाँ से, पैरों में लगती है नंगे पैर, बहुत महिलाएं आती होंगी। भाई साहब रास्ता ही बंद है, पैदल घूम के काम धंधे पिट गए होंगे, काम है ही कौन, पहले बैठे हैं सुबह। देख लो सच्चाई है यार, ये देख लो खाली पड़ी है। देख लो नवरात्र के समय पहली बार अपनी जिंदगी में मैं छीट देख रहा हूँ इस रास्ते में, अपनी जिंदगी में। मैं 35 साल का हो गया, और आपने भी काफी यहाँ पर दर्शन करे होंगे माता जी। प्राचीन मंदिर है, मगर हालात ऐसे पैदा कर दिए यहाँ पर, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के लोगों ने मतलब बुरा हाल कर दिया। ये रोड भी तोड़ रखा है, ये रोड भी तोड़ रखा है, और ये हालात हैं यहाँ के। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, रातों रात जिंदरा उसकी सड़क बन सकती है, रातों रात एयरपोर्ट के लिए सड़क बनाई जा सकती है, तो फिर रातों रात ये रोड क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये मेरा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर अमित शाह को नहीं आना, यहाँ पर यहाँ के विधायक को नहीं आना, यहाँ पर यहाँ के बड़े बड़े आला अधिकारी अफसरों को नहीं आना, यहाँ पर एक आम आदमी को आना है ना जनाब। सीएम साहब इशारा आए थे, ठीक है जी, अमित शाह इशारा लिया। कभी सीएम साहब हम गरीब इलाके में क्यों नहीं जाते, मिलगढ़ में क्यों नहीं जाते, भारत नगर में क्यों नहीं जाते, हमारे काली मंदिर क्यों नहीं जाते, हमारे राजीव नगर क्यों नहीं जाते, हमारी माहौल क्यों नहीं जाते? उन्हें वहां बुलाया जाता है जहाँ पर सड़कें ठीक हो, सिविल लाइन ठीक हो, जहाँ पर गंद पड़ा हो, जहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हो, किसी मंत्री को नहीं बुलाया जाता। अच्छा हाँ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री नरेंद्र गंगवा से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि वो देवी भवन का राउंड लगाएं और जल्द से जल्द इस रोड को बनवाने का काम करें। हमारी लाखों बहन बेटियां जो मंदिर में जा रही है, वो इतना परेशान हो चुकी है कि पूछो ही ना। देख लीजिए वो गाना कह रहे हैं सुनी हो गई गलियां। हाँ बिल्कुल जी, नवरात्रों के दिनों में ये रोड लाखों पब्लिक आती थी, आज इतने परेशान हो चुकी है हमारी बहन बेटी। किसी को पत्थर चुभ रहे हैं और कोई दुकानदार सीवर में गिर रहा है, तो इसके ऊपर कड़ा दुकानदार खाली बैठे हैं। ये दुकानों पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इन रोडों पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। काम कैसा है पिछले साल की अगर बात करें तो इस साल का क्या हालात? मंदा है भाई साहब, यहाँ से कस्टमर नहीं आ रहे, हमें तो है नहीं, बैठे हैं आपके आगे ही है जी। नहीं तो इस रोड पे तो नोट चल रही है जी, और आपसे मैं फ्री माइंड में बात कर रहा हूँ, तो आप लग रहा है कि नोट से चल रही है। क्या बात है, ये संडे से बुरा हाल है जी। ये रोड की वजह से 2 दिन पहले ही हुआ जी, पहले जेसीबी लेके आगे 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं थी यहाँ पे, और टाइम के काम पे पाट दिया गया सब कुछ। हम दुकानदार लागत लगा के बैठे हैं, हमें तो लग ही नहीं रहा कि इस बार लागत भी पूरी होगी। लागत भी पूरी होगी, नवरात्रे हैं और ये देखिए रोड को इस तरह से यहाँ पर उखाड़ दिया गया है, फाड़ दिया गया है, चीर दिया गया है भैया। लेकिन ये गलत है, अगर सरकार को अब देखना चाहिए। यहाँ पर नंगे पैर सैकड़ों नहीं हजारों महिलाएं यहाँ पर आती हैं, और भाई साहब ये बीड़ी देखिए मंदिर के बाहर बैठे, आप ये भाई साहब कमाल कर रहे हो यार, मंदिर के बाहर बैठा। वैसे हमारा लोग ना मंगाओ दाम, मंदिर भी और कॉलेज का भी तो रास्ता तोड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, लड़कियां बढ़ती सारी। यार बुरा मानेंगे, लेकिन मैं ना वैसे फिर मैं वो भाई को तो नहीं दिखाऊंगा, मैं उस भाई को दिखाऊंगा बीड़ी पी रहा है यार, तो ये वैसे मंदिर के बाहर बैठ के बीड़ी पी रहा है। अब गुरुद्वारे के बाहर कोई पीता हो, कोई और जगह पे फिर कहूंगा मस्जिद के बाहर पीता हो, मारा लट उसके, गलत है ये तो चीजें भाई। मैं थोड़ा सा चीज सवाल, सारे रास्ते साइड तोड़ रखी है, मंदिर के जाने के रास्ते। भाई साहब वो भी टूटा, शर्म करो सरकार, डूब मरो सरकार। मैं एक ही बात कहूंगा, शर्म करो सरकार, डूब मरो सरकार। उद्योगपति पूंजीपतियों की सरकार हो गई है क्या? सवाल पूछता हूं मैं, नायब सिंह सैनी जी आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है? कमल गुप्ता जी आपके घर के पड़ोस में यह हाल है, सुभाष चंद्रा जी आपके घर के सामने यह हाल है।
और अमित शाह जी आप तो क्या जाने, आप तो पूरे इंडिया को संभालते हैं, लेकिन एक चक्कर देवी भवन का लगाते हमारा भला हो जाता है, ऐसी उम्मीद हम लगाते हैं, लेकिन होगा नहीं। ये सब आपस की बातें हैं। लेकिन मैं आप सबसे को बता दूं कि नंगे पैर महिलाएं यहाँ ना आए, अगर आएंगी तो फिर काफी हद तक चोटिल होके जाएंगी। नंगे पैर छोड़िए, स्कूटी के टायर पंचर हो रहे होंगे यार, ये हालात। मेन गेट देखिए, मेन गेट देख लीजिए, ये एंट्री का ये मेन गेट है यहाँ का, नंगे पैर आने का मेन गेट पे ही कोई कहाँ ऊपर नीचे भाई सो नंगे पैर महिलाएं यहाँ ना आए, मेरी हाथ जोड़ के अरदास है और सरकार से अरदास है, शर्म करो, डूब मरो। अगर एक रोड आप उद्योगपति पूंजीपतियों के बाहर रातों रात बना सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। मैं नेताओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि देवी भवन रोड के ऊपर देखने के लिए जनता का हाल वो भी नंगे पैर आए, ताकि उनको जनता की तकलीफ का पता लगे। क्या बात है सोनी साहब, मान गए जी, मान गए। सबसे पहले तो हमारे हिसार के पॉपुलिस को पहले तो बधाई देना चाहता हूँ मैं। बधाई के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, ये सड़क जल्दी नहीं बन सकती, हम मेट तो भी सकते हैं ना, जब तक नवरात्र है मेट तो भी सकते हैं ना। सर बड़ा सुंदर है यार, वो आइडिया, अच्छा है। देख लीजिए, पब्लिक को ना परेशान है, पब्लिक ने आपको वोट दिया है यार, आप जो भी आप 10,000 20,000 30,000 किराया लग जाएगा, सरकार को किराए से क्या फर्क है। करोड़ों की बात सुनिए, सरकार, वो इतना बड़ा घोटाला कोरोना के अंदर हुआ, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, यहाँ पर तो 10-20,000 की कहानी है भाई साहब, पब्लिक परेशान नहीं होगी। नहीं देने वाले ऐसे ही नेताओं को, इनको इस सड़क के ऊपर लाखों पब्लिक को फायदा पहुंचाना चाहिए। आज वो खड्डे सीवर सड़क सब खोद के रख दिए, इन नेताओं को पकड़ना चाहिए। फिर एक बार लास्ट में कहूंगा, शर्म करो, नंगे पैर कुछ महिलाएं हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं पहले देख रहा था ये हालात ऐसे हैं अभी, क्योंकि हालात देख, शर्म करो, डूब मरो, सरकार हिसार, शर्म करो, डूब मरो।